इंडिकेटर रेड होके ब्लू होती है या सीधी ब्लू हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेड होकर ब्लू नहीं, सीधी ब्लू है। ये एक फॉल्ट है, ठीक है, जिसमें स्टैंड बाई में टीवी नहीं जा रहा है, ये लग रहा है हमें, ठीक है। तो स्टैंड बाई रिलेटेड फॉल्ट है इसमें। 12 वोल्ट जो आने चाहिए वो अभी नहीं आ रहे। ये मीटर दिखा दो, ठीक है। 12 वोल्ट की जगह पर 0.18 वोल्ट बता रहा है। ये मॉसफेट है जो कि स्विच होकर 12 वोल्ट ये जो सोर्स पे है ये ड्रेन पर पहुंचते हैं और यहाँ इस पिन के थ्रू LVDS केबल के थ्रू टिक ऑन में जाते हैं। 12 वोल्ट बंद है तो यहाँ पर मदरबोर्ड में प्रोसेसर फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है, जिसमें स्टैंड बाई पार्ट इसका ख़राब है। अब उसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सभी सप्लाई चेक करनी है, ओके, जो प्रोसेसर में जाएगी। उसमें से ज़्यादातर जो सप्लाई है जो 3.3 और 1.5 वोल्ट जो कि रैम की सप्लाई है, ये स्टैंड बाई में वर्क होने वाली सप्लाई है, तो हमें पहले वो चेक करना है, ठीक है। तो सभी सप्लाई चेक कर रहे हैं पहले हम। यहाँ बता दो ये 1 वोल्ट कोर सप्लाई है और कहाँ से मैं ले रहा हूँ वो बता दो आप, ठीक है। ये 1 वोल्ट कोर सप्लाई है, ये भी 1 वोल्ट कोर सप्लाई है। देखो ये दो सप्लाई यहाँ पर बन रही है, ओके। ये 5 वोल्ट है जिससे 5 पिन रेगुलेटर, एक मिनट ये दिखा दो, 5 वोल्ट, ठीक है। और ये 1.5 वोल्ट ये 5 पिन रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट पे चलने वाला है। तो ये 5 वोल्ट से ये 5 पिन रेगुलेटर 1.5 वोल्ट निकालता है। तो हमें ये भी चेक करना है 1.5 वोल्ट ओके है या नहीं। तो ये भी ओके है, जो कि रैम में जा रहे हैं। रैम कैसी ऐसी दिखती है। अभी हम प्रोसेसर पे से हीट सिंक निकालेंगे, बाद में मैं क्लियरली दिखा पाऊँगा आपको कि रैम कैसी दिखती है। ये eMMC IC है, इसमें 2 वोल्टेज जाते हैं, 1.8 एंड 3.3। हमें वो भी देखना है कि ये सप्लाई पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट पहुंच रहे हैं, ओके, और 1.8 वोल्ट भी पहुंच रहे हैं। तो ये सभी सप्लाई यहाँ पर बन तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम है इंडिकेटर लाइट डायरेक्ट ब्लू इंडिकेटर में जल रही है, इसमें रेड इंडिकेटर आ ही नहीं रहा है। सो अभी हम पहले हीट सिंक निकाल लेते हैं, बाद में मैं आपको प्रोसेसर के आसपास के कंपोनेंट दिखाता हूँ। MHD 6A 658 WT-8-003D, ठीक है। इसमें eMMC IC जो लगी हुई है वो सैमसंग की है और उस पर लिखा है KLM8G 1G। KLM8G का मतलब 8G डेटा एंड 1G मीन्स 1G रैम। SK हाइनिक्स की रैम लगी हुई है इसमें, जो कि 1.5 वोल्ट पे ये चलती है, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने देखा था रैम का फॉल्ट था, हमने किस तरह से रैम में जो शॉर्टिंग थी उसे शॉर्ट किलर से ठीक करके आपको बताया था। टेम्परेचर रखा है 380 डिग्री और एयर रखी है 4.5 से 5 के बीच में, ठीक है। हीट करने मैंने रख दिया है, ठीक है। तो ये पूरी हीट आ जाएगी तभी हम IC निकालेंगे। फाइनली हमने IC निकाल ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीन कर लिया है पूरा एरिया, IC को भी क्लीन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये IC है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले
अभी हम आईसी निकाल लेते हैं और इसे फिट कर लेंगे। अभी हमने eMMC आईसी की रिवॉल्विंग की, प्रोग्रामिंग की, लगाया, फिर से चेक कर रहे हैं तो क्या देखते हैं वही स्टेटस है। ठीक है, तो अभी हमारी या तो प्रोसेसर ड्राई सोल्ड है या ख़राब है। ओके, कैसे चेक करते हैं डेड बोर्ड को वो हम बता रहे हैं आज आपको। ठीक है, अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसकी फ्रेश रिवॉल्विंग करके दोबारा लगाएंगे। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा वाइट पेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिर भी हम रिवॉल्विंग करके देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या आता है। अभी हम इस आईसी की रिवॉल्विंग कर रहे हैं।